को भी काट कर ब्लड का जो तिलक निकालते थे दुर्गा की। ऐसा उपासक था मैं दुर्गा का, माता दुर्गा को ही मानता था। लेकिन फिर भी परमात्मा के सत्संग सुनकर मेरे को ऐसी प्रेरणा जगी, फिर नाम दीक्षा लेनी नहीं जाएंगे। उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो सद्भक्ति दी जा रही है उससे मतलब आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के मतलब इतने लाभ मिल रहे हैं। यहाँ ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, तो कोई बीड़ी जर्दा कोई भी नशीली पदार्थ कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी बेहतर लगी। सदगुरु साहेब एक शरीरा, सदगुरु साहेब एक शरीरा, रामपाल जी सदगुरु आए, रामपाल जी सदगुरु आए, विश्व में त्रिपूर्ण मोक्ष, विश्व में त्रिपूर्ण मोक्ष, जीव हमारी जाति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जीव हमारी जाति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बंदी छोड़ तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम मिल के संगत सारी। मैं हेमंत नकोदे और आप देख रहे हैं STV न्यूज़। अभी आप देख पा रहे हैं कि हम कोटा में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग समागम में आए हुए हैं कवरेज करने के लिए। अभी ये सड़क जो जा रही है हवाई अड्डे की ओर जा रही है और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं। यहाँ पे संत जी का आज सत्संग समागम है जो कल आप जी को बताया भी था, हमारे चैनल पर रैली के माध्यम से सत्संग का प्रचार किया गया है। अभी हम अंदर आपको लेकर के चलेंगे, संत जी का कैसा प्रोग्राम हो रहा है, कितने यहाँ पे अनुयायी आए हुए हैं और कितनी बहनें माताएं आई हुई हैं, कैसा सत्संग चल रहा है, ये सारा कुछ हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल सारा कुछ बताएंगे। यहाँ पे बैनर पोस्टर संत रामपाल जी महाराज जी के लगाए हुए हैं। एक भगत जी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के हैं, हम इनसे बात करेंगे कि कैसे क्या अंदर क्या व्यवस्था है, क्या प्रोग्राम चल रहा है। नमस्कार सर। सर साहिब भगत जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? कुलदीप दास। कहाँ से सर आप? कोटा राजस्थान। सर यहाँ पे इतनी सजावट सी हो रही है, झंडे लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, क्या प्रोग्राम चल रहा है अंदर? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है, विशाल सत्संग है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का एक विशाल सत्संग रखा गया है। ये कोटा के अंदर तीसरा विशाल सबसे बड़ा सत्संग है जो अभी संपन्न हुआ है। LED के माध्यम से सत्संग हुआ है और गुरुजी ने 4 शास्त्र, पुराण, कुरान सबको रख के, सारे वेदों को रख के उसके अंदर किस भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है। कितने अनुयायी लगभग यहाँ पे पहुँच चुके हैं? 6 से 7 हज़ार करीब। अभी संगत आती जा रही है? हाँ भगत जी। बहुत बहुत बढ़िया। सब हम आपको बताएंगे अंदर का नज़रिया कैसा है, क्या है यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा जूम करके वहाँ पे जो प्रोग्राम संत जी के अनुयायी वहाँ पे बैठे हुए हैं, सत्संग प्रोग्राम देख रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको जूम कर करके बताएं कि कैसे वहाँ पे संत जी के अनुयायी शांतिपूर्वक विनम्र भाव से सत्संग सुन रहे हैं। जैसा कि आपने बाहर देखा है कि कोटा शिक्षा के नगर, हम शिक्षा की नगरी कोटा में आज हम मौजूद हैं और बाहर आपने देखा कि किस तरीके से बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं, जो द्वार आपने देखा है। अभी हम सत्संग स्थल के अंदर आ चुके हैं और अब हम आपको ले चलेंगे कि शुरुआत यहाँ से होती है पार्किंग से। जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और भी जगत के लोग हैं वो जो यहाँ पे आए हुए हैं, पार्किंग स्थल यहाँ पे बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी 2 व्हीलर्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं और 4 व्हीलर की व्यवस्था इसके आगे की हुई है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे जो यहाँ की जो सेवा देख रहे हैं, जो काम यहाँ का देख रहे हैं, बाइक को सभी एक तरफ लगवा रहे हैं, हम उससे बात करेंगे। हेलो सर। सर आप जो यहाँ पे खड़े हुए हैं तो सर क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे खड़े हुए? यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, पार्किंग सेवा संभाल रहे हैं। क्या मतलब कैसे क्या व्यवस्था है यहाँ की? यहाँ पर व्यवस्था, पार्किंग स्थिति की? पार्किंग स्थिति अच्छी है, निःशुल्क पार्किंग हो रही है और काफ़ी अच्छे से सेवा हो रही है। कितनी बाइक्स हैं लगभग यहाँ पे? बाइक्स हो गया लगभग, आप मान लो, देख लो, कैमरा दिखा के बताओ। सर यहाँ पे कोई चोरी वगैरह होने की कोई संभावना है? कोई संभावना नहीं है सर चोरी। मतलब आपकी यहाँ पे सेवा, आपकी नौकरी लगी हुई है? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है सर। क्या नाम है शुभ आपका सर? दीपक दास। ओके जी, ओके। तो अभी बात की हमने दीपक जी से कि यहाँ पे जो इतनी सारी मोटरसाइकिल्स यहाँ पे खड़ी हुई है, उनका जो जिम्मेदारी इनको सौंप रखी है, वो जिम्मेदारी को इनको पूरी तरीके से निभा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं
तो अभी हम कोटा सत्संग स्थल के अंदर हैं। अभी हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ पानी पूरी के ठेले लगा रखे हैं एक भैया ने, हम उससे बात करेंगे यहाँ पे कैसा क्या माहौल चल रहा है। सर नमस्कार। हाँ जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? पवन। सर यहाँ पे ये किसका सत्संग चल रहा है? सिंह बाबा जी का भाई। कौन से बाबा जी हैं? कुछ पता है आपको कुछ? चलिए, आपको पता नहीं होगा, संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे सत्संग है। सर यहाँ पे कितने मतलब अनुयायी और भी आ रहे हैं? हाँ जी, जो बहुत। जगह है यहाँ पे निश्चित की गई है, सारी 4 व्हीलर्स जो है इस साइड में संत जी का अनुयायी खड़ी की गाड़ी पे देखिए आप किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के पोस्टर लगे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ। रैली का आपने देखा होगा, हमारे चैनल पे एक दिन पहले अपलोड कर दी गई थी वीडियो। और प्रशासन भी यहाँ पे है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी भी यहाँ पे लगा रखी है, देख सकते हैं आप। सर कहाँ से आए सर आप? सर हम रामगंज मंडी से आए। रामगंज मंडी से। क्या लेने आए यहाँ पे, क्या कर रहे हैं आप? सेवा कर रहे हैं सर। किस प्रकार की सेवा है? जूता घर की सेवा। कैसे स्टेप बताए सर, कैसे क्या करते हैं? इसमें क्या जूते रख के टोकन दिया जाता है जिससे जूते गुम नहीं होते सर। ये सर। क्या शुभ नाम है आपका? मोहनलाल। ओके सर। जिंदास कहाँ से है सर आप? जी, मोड़क स्टेशन जिला यहाँ पे कोटा। जो हम देख रहे हैं कहीं पे 701 से 801 लिखा हुआ है, कहीं से 900 से 1000 लिखा हुआ है, तो सर क्या चक्कर है, कैसे क्या मैटर है यहाँ का? ये क्या है, ये जो बैग देख रहे हैं आप, इसमें जो भी भगत आत्मा आती है वो अपने जूते चप्पल वगैरह इसमें अवेयर के रख सकती है और उनको फिर टोकन दिया जाता है। तो ये क्या है कि पूरी एक व्यवस्था बनी रहती है। जब वो लोग जाते हैं तो व्यवस्था खराब नहीं होती है, उनको टोकन के द्वारा उनका जूता चप्पल बैग में से निकाल के दिया जाता है। कोई गुम नहीं होते किसी के जूते चप्पल? गुम नहीं आता, इसी के लिए सारी व्यवस्था सब बैगों पे नंबर और टोकन पे नंबर डाल रखी है। सारे अनुयायी यहाँ पे मतलब बिना चप्पल के हैं? यहाँ सब बिना चप्पल के हैं, सबका जूता चप्पल इसमें रखा हुआ है। ओके सर, ओके, धन्यवाद सर। तो अभी यहाँ पे हमको दिखा है कि ये प्रणाम स्थल करके यहाँ पे एक बनाया हुआ है टेंट। हम बात करेंगे कि कैसे क्या यहाँ पे व्यवस्था है, कैसे क्या इसकी प्रक्रिया है। हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से। नमस्कार सर। साहब क्या शुभ नाम है सर आपका? मुकेश दास। तो हम अभी इधर कवरेज करते हुए आ रहे थे, हमें यहाँ पे दिखा है कि प्रणाम स्थल, तो कैसे क्या यहाँ का प्रोसेस है, कैसे क्या यहाँ पे? ये भगत जी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी अनुयायी आते हैं वो दंडवत अष्टांग से दंडवत प्रणाम करता है और अपने दुखों को उनके चरणों में अर्पित करता है और अपने जीव का कल्याण करवाने के लिए यहाँ पे दंडवत करके सत्संग सुनने जाते हैं। तो किस ये प्रणाम करते हैं यहाँ पे? हाँ जी, दंडवत प्रणाम करते हैं यहाँ पे। तो देखिए किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी यहाँ पे प्रणाम करते हैं। संत जी का अनुयायी से हमने जाना है कि संत जी का अनुयायी जब यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम यो यहाँ पर प्रणाम करते हैं, दंडवतम प्रणाम जिसे ये कहते हैं। देखिए अब हम पहुँचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग स्थल पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारी व्यवस्था बना रखी है। यहाँ पे संत जी का अनुयायी एकजुट होकर के एकदम विनम्र स्वभाव से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग LED प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जा रहा है और सारे अनुयायी यहाँ पे जो है सत्संग शांति पूर्वक एकदम विनम्र स्वभाव से यहाँ पे सुन रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो सत्संग में बताया गया कि भाई दान करे, जो धन चाहे तो दान करे और दान से धन घना मिलता है। और दान में जैसे साधु संत भक्तों को जो दान करा था वो ज्यादा लाभ देता है। जैसे यहाँ तो सारे साधु संत आते हैं, भगत असली भगत तो यहाँ आते। फिर भी जो भी जैसा मालिक के नाम पर कहीं के जंगलों में झोपड़ियों में बैठे थे साधु भक्त, तो पिछले संस्कारी होते, पिछलेपन उनको प्रेरित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैठ कर राम राम करते ही रहते हैं। लेकिन भविष्य का चार्जर उनके पास है नहीं, पिछलेपनों उनके पास है, जिस कारण से प्रेरित होकर के इतना बड़ा फैसला लिया, जंगल में बैठे या कहीं भी कोई साधना कर रहे हैं। तो उनके पिछले पुण्य ही वहां फल रहे होते हैं। एक आधे को आशीर्वाद देते हैं, उन्हें लाभ हो जाए, उसको रोटी हो रही है। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है मैम आपका? सीमा दासी। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भगत जी जलराम की सेवा लगी है यहाँ पे। किस तरीके से करती है मतलब यहाँ पे सेवा? जो भी माइयाँ आती है उनको जलराम की सेवा की जाती है। पहुँचे हैं यहाँ पे क्या व्यवस्था है, कैसे क्या है, कौन कौन सी बुक्स हैं यहाँ पे, हम जानेंगे सर से। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्यनारायण दास है। सर कौन कौन सी पुस्तकें हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी? तो ज्ञान गंगा पुस्तक है,
और एक ये भक्ति बहुत गहरी नज़र गीता में कि परमात्मा के ज्ञान की संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित अनुवादित पुस्तकें हैं और ये पम्पलेट पोस्टर हैं उनके परमात्मा के। तो कोई प्रमाणित है या कैसी पुस्तकें उनके द्वारा लिखी हुई है? धर्म के अनुसार पूरे शास्त्रों अनुसार प्रमाणित है। 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र उपनिषदों से सहित प्रमाणित श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणित ज्ञान के आधार पर ये ऑथेंटिक ज्ञान के अनुसार पुस्तकें हैं और उनको एक एक शास्त्रों के अनुसार मिलाकर प्रमाणित किया हुआ ज्ञान है ये। नाम आपका? जी मनमोहन दास। सर यहाँ पे पुस्तकें जो हमें दिख रही है, ज्ञान गंगा जी ने की गीता तेरा ज्ञान अमृत, सर ये पुस्तकें संत जी ने जो लिखी है तो उनके हिसाब से लिखी है, उनके मतलब या फिर कोई आधार है पुस्तकों का, कोई प्रमाणित? जैसे आप बोल रहे हो भाई उनके हिसाब से उन्होंने ऐसे कोई भी इसमें अपनी तरफ से कोई भी पर्सनल बात नहीं लिखी। नहीं, इनकी पुस्तक भी देखिए, गीता तेरा ज्ञान अमृत, तो गीता इनकी तरफ से लिख रखी है क्या इन्होंने? जी नहीं सर, उन्होंने जो गीता का जो अपनी जो पवित्र गीता है जो गीता प्रेस गोरखपुर से एक माना जाता है, एक रजिस्टर्ड है, मतलब ऑथेंटिक बुक है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब जो वास्तविक ज्ञान बताया है। और उसमें जैसे गीता जी में बताया उन्होंने वास्तविक जैसे वज्रगार्थ होता है, मतलब जाना होता है। मैंने भी इसका बहुत सुना है, संत रामपाल जी महाराज जी श्लोक को बार बार बताते हैं। मुझे खुद को ही श्लोक याद हो गया, शायद 18 श्लोक का 62वां श्लोक है, 18 अध्याय का। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम तो सर्व पापे मोक्षयामि मा शुचा ना। तो इसका क्या है, आप थोड़ा हमें डिटेल से बताएं। जी सर, इसका जो गीता जी का जो गीता ज्ञान बोला ना, तो उनमें जैसे पूरा ज्ञान का निचोड़ इसमें लिखा दिया। गीता जी के मतलब अध्याय के 18 के 64 श्लोक में बताया है, भाई अर्जुन मैंने तुझे गुप्त से गुप्त ज्ञान बोल दिया, अब तू तेरी इच्छा है, जो तू मेरी शरण में आना चाहता है मेरी शरण में आ, और उसकी शरण में जाना चाहता है तो उसकी शरण में जा। तो संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि वो गीता ज्ञानदाता भी किसी अन्य परमेश्वर की भक्ति के लिए अर्जुन को उपदेश दे रहा है। तो इसी के अगर जैसे इस वज्र को अपन एक उल्टा अर्थ कर देते हैं भाई आना, तो वो गीता ज्ञानदाता उसको आने की नहीं बोला, वो अन्य परमेश्वर की शरण में जाने के लिए बोल रहा है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, बच्चे से गो का अर्थ होता है जाना, अब उसको अपन आना कर देंगे तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब प्रमाण सहित, भाई गीता जी नहीं, उन्होंने चारों वेद, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल सभी के आधार पर प्रमाणित करके बताया भाई जो ज्ञान बताया ना एक ऑथेंटिक है, विद रेफरेंस है, आप श्लोक मंत्र पेज मिला सकते हो। और जो उन्होंने इस पर एक भगवान की वाणी भी है, भाई इस कमल देह में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले इनकी बंदगी पिन सुन सदगुरु उपदेश। और भी तो यहाँ पे संत जी के काफ़ी सारे अनुयायी हैं, कोई तो नशा करता होगा सर? जी नहीं, आप मतलब 101% में दावे के साथ कर सकता हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। आप किसी को अगर एक बोलोगे ना, एक ही विमल खा ले इसके लिए 1 लाख रुपए के लिए बोल दोगे ना, आप कुछ भी बोल दोगे, किसी भी कीमत पे वो सेवन नहीं करेगा। कोई फिसल ना जाए सर आपके चैलेंज से, बहुत बड़ा चैलेंज है सर। जी सर, मैं चैलेंज मतलब दावे के साथ बोल रहा हूँ, मैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बोल रहा हूँ। आज आप ट्राई कर सकते हो, आप कुछ भी दो उसको, कुछ भी आपको जो लालच दो ना दे सकते हो, वो हाथ भी नहीं लगाएगा, खाना तो दूर की बात है। ठीक है सर, बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि कितनी बड़ी राशि इनको दे दें, चाहे लाखों रुपए इनको दे दें, फिर भी वो नशा को लेकर के, नशे से बनी कोई भी चीज़ को ये हाथ तक नहीं लगाते। सर क्या शुभ नाम है आपका? विक्रम दास। सर जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई लोगों को कई सारी जिम्मेदारियाँ दे रखी है, सर आपकी क्या जिम्मेदारी है? मैं कोटा जिला सेवादार। जी सर, तो हम बात कर रहे हैं कोटा के जिला सेवादार से जो इनके सारा मेंटेन ये कर रहे हैं। अभी हम बात करें कैसे क्या यहाँ पे क्या व्यवस्था चल रही है, सर क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ की व्यवस्था के बारे में? श्रीमान जी, कोटा शहर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन 1 दिवसीय सत्संग समारोह दिखाया जा रहा है। इसमें हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु जन आए हुए हैं देखने के लिए, और यहाँ सत्संग के दौरान निःशुल्क नाम दीक्षा की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें सत्संग को सुनकर प्रभावित होकर लोग बाग निःशुल्क नाम दीक्षा ले रहे हैं और अपने जो बुराइयाँ हैं, जैसे दहेज प्रथा है, नशा खोरी है, कोई भी रिश्वतखोरी है, जो भी बुराइयां समाज में आजकल प्रचलित है, सारी बुराइयों से यहाँ निजात दिलाई जा रही है। जो भी दीक्षा लेता है उनको पहले से शपथ दिलाई जाती है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप नशा नहीं करेंगे, किसी प्रकार की रिश्वत नहीं लेंगे, और एक अच्छा मानव जीवन जीते हुए आप भक्ति करेंगे तो आप दीक्षा लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। इस प्रकार का यहाँ उनको वचन भराया जाता है और वो सहर्ष अपना इस वचन को स्वीकार करते हैं, आजीवन इस प्रेरणा को निभाते हैं और अपना कल्याण कराते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद जो सच्चे मंत्रों का जाप करता है उसका पूर्ण मोक्ष निश्चित होता है। जी सर, नशे को लेकर के क्या संत रामपाल जी महाराज जी का प्रयास है? नशे को लेकर संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम छेड़ रखी है, जो हम सभी अनुयायी उनके प्रवचनों को जन जन तक दिखाना
दिखा रहे हैं, गांव-गांव, शहर-शहर, ढाणी-ढाणी सब जगह हम दिखाना चाहते हैं। भाई संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों को सुनकर अपने आप ही प्रेरणा जगती है, जिसका उदाहरण मैं खुद स्वयं हूँ। मैं भारतीय सेना से रिटायर हूँ और मैं बहुत नशा करता था। एक तरह का मैं राक्षस प्रवृत्ति का इंसान था, जो भी बुराई, जो भी नशे, जिस पर मांस हुआ या दारू हुआ, कोई भी नशा, बीड़ी, सिगरेट, मैं सिगरेट का चेन स्मोकर था। 5 पैकेट रोज़ाना 4 स्क्वायर के सिगरेट पैकेट पीता था और बीड़ी भी पीता था, चिलम भी पीता था, गांजा भी पी लेता था। जो मेरे को नशा अगला करने वाला दिखता था उसी का मैं कर लेता था। मैं ये भी कर रहा था, अपन भी कर लेते। इस प्रकार से मैं खूब, मतलब जो भी नशे हैं प्रचलित हैं सारे मैं नशे करता था। और जैसी मेरी सेहत देख रहे हो आप, मैं बहुत कमज़ोर दुर्बल था, बहुत बीमारियों ने घेर रखा था। इस प्रकार की मेरे को पीड़ाएँ थी। तो इस पीड़ाओं से मैं दुखी तो बहुत था, लेकिन मैं निजात पाना चाह रहा था कैसे हो, लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं था। हम लोग दिखावे में देख रहे, चेन स्मोकर बन रहे हैं, दूसरे को दिखा रहे हैं। इस प्रकार के लोग दिखावा में पीते जा रहे थे, फिर अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे थे। भारतीय सेना से लाखों रुपए में मिल रहे थे तनख्वाह में, फिर भी हम उसको बर्बाद करते जा रहे थे, कोई सदुपयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मिले और उनसे ऐसा अनमोल ज्ञान मिला। मात्र 6 दिन परमात्मा के सत्संग सुने। ब्लूटूथ से उन्होंने दिया, पहले छोटे मोबाइल होते थे कीपैड वाले, ब्लूटूथ चलता था उसमें। ब्लूटूथ में उन्होंने मेरे 1 घंटे की वीडियो डाली, ऑडियो डाली, तो ऑडियो को मैंने सुना, कान में लगाया, बड़ा आनंद आया। फिर मैंने और भरवाई। ऐसे करते करते मैंने मात्र 6 दिन सत्संग सुना। 6 दिन में मेरी दीक्षा लेने से पहले ही बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू भी वो रगड़ने वाले अलग, रेडीमेड वाले अलग, सारी टाइप ही खाता था मैं। सब छूट गई। परमात्मा ने ऐसी दया करी, ऐसे मंगल प्रवचन सुनाते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। मेरे अंदर से अपने आप ही नफरत होगी, अपने आप ही उन चीज़ों से नफरत होगी। और मैंने उन भगत जी से कहा, जो मेरी बटालियन में ही थे, उनका अब संत जी से मिलना चाहिए, नाम दीक्षा कैसे ली जाती है। मैं तो कुछ नाम के बारे में जानते नहीं थे। हम दुर्गा के बहुत उपासक थे, हम अपना हाथ को भी काट कर ब्लड का जो तिलक निकालते थे दुर्गा के, ऐसा उपासक था मैं दुर्गा का, माता दुर्गा को ही मानता था। लेकिन फिर भी परमात्मा के सत्संग सुनकर मेरे को ऐसी प्रेरणा जगी कि नाम दीक्षा लेनी चाहिए। तो उनका इस प्रकार की मर्यादाएँ हैं, दारू नहीं पीना, पर ये तो भैया मेरा छूट गया पहले ही। और वो और हम दोनों साथ साथ बीड़ी सिगरेट पिया करते थे। वो हमारा परमात्मा के सत्संग सुनने से ही छूट गया। वो भी बड़े खुश हुए। और बहुत धन्य भाग है आपके कि आपने परमात्मा के सत्संग सुनने से ही आपके सब कुछ छूट गए। तो मेरे को बड़ा हर्ष हुआ, मन का मेरा कल्याण संभव है। अनुयायियों से कि कैसे चाय की व्यवस्था है, कैसे क्या कुछ देंगे आप? नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है सर आपका? अजय कुमार प्रजापति। कहाँ से सर आप? दिगोत से। सर ये चाय क्या बना रहे हैं आप? सर चाय राम बना रहे हैं। किसके लिए? ये जितने भगत आए ना सत्संग सुनने के लिए, अभी उनके लिए। और चाय के लिए साथ और क्या दोगे? चाय के साथ बिस्कुट राम देंगे मगज। कितने अनुयायी यहाँ पे पहुँचे लगभग? लगभग 2000 व्यक्तियों के लिए चाय बन रही है ये। कैसे क्या प्रोसेस है, मतलब कैसे क्या करोगे आप, बता दीजिए। हम अभी तो चाय बन गई है, रेडी होगी, उसके बाद व्यवस्था बना के सबको चाय वितरित करेंगे। कम तो नहीं पड़ेगी सर? नहीं भगत जी, ज़्यादा ही होगी, कम तो नहीं पड़ेगी। कितने किलो दूध यहाँ पे आ चुका है चाय के लिए? ये लगभग 1.5 क्विंटल दूध है और 1.5-2 क्विंटल दूध है, उसके हिसाब से चाय बन रही है भगत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये जो भी संत जी दीक्षा लेने को समझा रहे हैं, हम करेंगे अनुयायी से कैसे क्या यहाँ से क्या व्यवस्था करना, कोई पूरा बिगड़ गया, पकड़ के रखना। फिर अभी हम मौजूद हैं संत जी के अनुयायियों के पास, जहाँ कई सारे अनुयायियों की जिम्मेदारी लगा रखी है। अब हम यहाँ पे पूछेंगे कि इनकी क्या जिम्मेदारी है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम? निकिता। कहाँ? कोटा से। ये जो पे हम देख रहे हैं, आप एक पोस्टर लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या समझा रहे हैं आप? पर ये समझा रहे हैं कि जो भी नए श्रद्धालु, नए भगत आ रहे हैं, वो नाम दीक्षा के फार्म यहाँ जा रहे हैं, तो उनको नियम समझा रहे हैं। जो गुरु जी के 11 नियम है ना, वो यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि